हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने सवाल किया कि इंसान कौन है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया आलिम। तो फिर आप उस शख्स ने सवाल किया कि बादशाह कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया परहेज़गार बादशाह है। फिर सवाल किया कि घटिया तरीन शख्स कौन है, आपने फरमाया वो शख्स कि जो दीन के बदले दुनिया ले, इल्म दीन को हासिल करे दुनिया के लिए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को जो गैर आलिम है इंसानों में शुमार ही नहीं किया। और इंसान को जो जितनी सिफात और ये अजीम लक़ब और जितनी भी उसको एजाज़ हासिल है, ये सारे इल्म ही की बदौलत हासिल है। ये अशरफुल मखलूक़ात कहलाया इल्म ही की बिना के ऊपर। अगर जिस्मानी क़ुव्वत के एतबार करें तो ऊँट इंसान से कई गुना बढ़कर ताकतवर होता है। अगर जिसामत के एतबार करें तो हाथी कई गुना बढ़कर इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर दिलेरी और बहादुरी का एतबार करें तो वैश्य जानवर कई दर्जे बढ़कर आगे होते हैं। खाने पीने का एतबार करें तो क्या बैल इंसान से बढ़कर नहीं होता है। लेकिन एक ही चीज़ है जो जानवरों में तमाम हैवानात से इंसान को मुमताज़ करती है, वो है इल्म दीन है, वो इल्म है। एक तना ने क्या खूब इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि जब एक आलिम दुनिया से चला जाता है तो उसकी याद के अंदर दरियाओं में मछलियां और हवाओं में परिंदे रोते हैं। और बज़ाहिर तो वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन दर हकीकत दुनिया में वो अपनी यादें छोड़ जाता है। और हदीस पाक में इसका मज़मून मिलता है कि जो एक कबीले की मौत एक आलिम की मौत से आसान है। यानी कि अगर एक कबीला मार जाए तो उसे इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं हो सकती हैं जितना एक आलिम दुनिया से चला जाए तो उसे मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मियाँ अल्लाह ने हमें ये सांसें दी हैं, इन सांसों को उसी की राह में लुटाने के लिए, उसी का दीन, उसके दीन इस्लाम को सीखने के लिए, इल्म दीन को सीखने के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक हमें और आप सबको इल्म दीन के असूल के लिए मेहनत कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए।